सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तुलसी माता की जय। आज हम देखेंगे तुलसी एक जीवनदायक पौधा, इस विषय में गीता प्रेस के आरोग्य अंक से। तुलसी का हिंदू संस्कृति में अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इस रूप में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी का हमारे औषधि शास्त्र से अत्यंत गहरा संबंध है। लगभग सभी रोगों में अनुपान भेद और मिश्रण के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी या मकरध्वज आयुर्वेद जगत में प्रत्येक रोग में काम आने वाली औषधियों में प्रमुख है, जिसकी प्रयोग विधि जान लेने से वैद्य संसार के लगभग सभी रोगों से लड़ सकता है। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि के अनुसार तुलसी की उत्पत्ति की अनेक कथाएं हैं। पर एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन करते समय जब अमृत निकला, तब कलश को देखकर श्रम के सार्थकता से अभिभूत होकर देवताओं के नेत्रों से अश्रुस्राव हो उठा और उन बूंदों से तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी को अंतर्राष्ट्रीय जगत में ओसिमम सेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, जिसके 22 भेद है, किंतु मुख्यतः यह कृष्ण तुलसी, श्वेत तुलसी, गंध तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, बिल्वगंध तुलसी, बर्बरी तुलसी के नाम से जानी जाती है। तुलसी को सर्वरोग संहारक प्रकृति के कारण ही घर में घरेलू वस्तु की श्रेणी में रखा गया है। इसकी गंध से मलेरिया के मच्छर दूर भाग जाते हैं। तुलसी के पौधे में प्रबल विद्युत शक्ति होती है, जो पौधे के चारों ओर 200 गज तक रहती है। आयुर्वेद के मत से तुलसी का कटु तिक्त रस हृदयग्राही और पित्तनाशक है। यह कुष्ठ, पथरी, रक्तदोष, पसलियों के दर्द, चर्म रोग, कफ और वायुजनित रोगों का नाशक है। कृष्ण और शुक्ल दोनों तुलसी के गुण समान हैं। तुलसी काष्ठ धारण करने से शरीर की विद्युत शक्ति नष्ट नहीं होती, इसी कारण उसकी माला पहनने का प्रचलन है। तुलसी के अनेक तांत्रिक प्रयोग हैं। उनमें से प्रमुख ये है, यदि किसी ने किसी पर मोहन प्रयोग किया हो तो पीड़ित व्यक्ति को तुलसी मंजरी को घी या शहद में डूबकर श्री कृष्ण मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। रविवार को पुष्य नक्षत्र में तुलसी की जड़ उखाड़कर चूर्ण बनाकर रख ले। फिर एक मासा तक समान मात्रा में असगंध यानी अश्वगंधा के चूर्ण के साथ मिलाकर रात्रि में दूध के साथ सेवन करे तो यह शुक्र संबंधी एवं शीघ्र पतन जैसी बीमारियों को समूल नष्ट कर देगा। राजवशीकरण में भी तुलसी का प्रयोग बताया गया है। तुलसी के पौधे की देखभाल करने के लिए कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रथम, यदि तुलसी को तोड़े तो उसकी मंजरी और पास के पत्ते तोड़ने चाहिए, जिससे पौधे की बढ़ती अधिक हो। यही नहीं, मंजरी के तोड़ने से पौधा खूब बढ़ता है। यदि पत्तों में छेद दिखाई देने लगे तो कंडोम की राख का कीटनाशक औषधियों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उबली चाय की पत्ती को धोकर तुलसी की श्रेष्ठ खाद के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जून, जुलाई, अगस्त इन मासों में रोपने से तुलसी शीघ्र अंकुरित होती है। अरविंद आश्रम पांडिचेरी के श्रीमा कहना है कि कैंसर रोग में तुलसी के पत्ते विषाणुओं के फैलने में निरोधक है। जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी के ताजे पत्तों के निरंतर सेवन से गर्भ निरोध हो सकता है। पूर्ण अनुसंधान अभी जारी है। तुलसी काष्ठ के टुकड़ों की माला पहनने से किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी का भय नहीं रहता। इसके पत्ते दांतों से नहीं चबाने चाहिए, क्योंकि पत्तियों में पारा होने के कारण दंतशूल हो जाता है, अतः इसे निगलना ही श्रेयस्कर है। बर्रे, भौरा, बिच्छू के काटने पर उस स्थान पर तुलसी के पत्ते का रस या पत्ता पीसकर पुलटिस की भांति बांध देने से जलन नष्ट हो जाती है। सर्पदंशित व्यक्ति को तुलसी के पत्तों का रस पिला देने से विष उतर जाता है।
कुष्ठ रोगी, वात, रक्त, मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों को 1 से 7 पत्ते तक निकलने चाहिए। तुलसी की जड़ थोड़ी मात्रा में पान के साथ सेवन करने से वीर्य स्तंभित होकर स्वप्न दोष की बीमारी नष्ट हो जाती है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि जिनके घर में लहलहाता तुलसी का पौधा रहता है उनके यहाँ वज्रपात नहीं हो सकता। अर्थात जब तुलसी अचानक प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाए तब समझना चाहिए कि घर पर कोई भारी संकट आने वाला है। काली तुलसी का रस शरीर से पारे का विष नष्ट कर सकता है। तुलसी की चाय नित्य कई बार पीना स्वास्थ्य लाभ का प्रतीक है, जबकि सामान्य चाय व्यवहार में हानि पहुंचाती है। कर्णशूल और जुकाम में पत्ते का रस निकालकर गर्म करके ठंडा होने पर सेवन करने से तुरंत आराम मिलता है। मंजरी को सुखाकर उसके बीज निकालकर बच्चों को खाना खाने के बाद देना चाहिए, जिससे मुखशुद्धि के साथ साथ पेट के कृमि भी मर जाते हैं। यह नपुंसकता को भी नष्ट कर देती है। बाजीकरण की उत्तम औषधि है। मंजरी हार्मोन्स की वृद्धि भी करती है। इसमें प्रोटीन भारी मात्रा में है। पत्तों के रस में नींबू का रस मिलाकर प्रयोग करने से चर्म रोगों में अत्यधिक लाभ पहुंचता है, जो कि गुप्त चर्म रोगों में विशेष तौर से प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों में एक प्रकार की पीली आभा लिए हरे रंग का तेल होता है। कुछ देर तक रख देने से इसमें दाना बनता है। इसका नाम बेसिल कैम्फर है, जो कि औषधि उपयोग की वस्तु है, जिसे निर्मित कर और विदेशों में निर्यात कर विदेशी मुद्रा का साधन बनाया जा सकता है। होम्योपैथी में तुलसी 0 से 200 की मात्रा का खूब प्रयोग होता है तथा यह ब्रायोनिया, बेस्टिशिया, जेलसिमियम, पल्सेटिला, रस्टॉक्स, सल्फर प्रकृति दवाओं के समकक्ष है। अब तुलसी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जान लेना आवश्यक है। अपने घर में तुलसी का पौधा रोपने से तथा उसका दर्शन करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हजारों आम और पीपल लगाने का जो फल है वह एक तुलसी के रोपने का है। कार्तिक मास में तुलसी के जड़ में जो शाम को दीपक जलाते हैं उनके घर में श्री और संतान की वृद्धि होती है, तथा जो तुलसी की मंजरी को श्रावण भाद्रपद में भगवान विष्णु को चंदन सहित अर्पित करते हैं वे लोग मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को जाते हैं। तुलसी के रोपने तथा उसे दूध से सींचने पर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुलसी की मृत्तिका को माथे पर लगाने से तेजस्विता बढ़ती है। तुलसी युक्त जल से स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पत्ते 1 माह तक बासी नहीं माने जाते। तुलसी के स्तोत्र, मंत्र, कवच आदि के पठन और पूजन से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसा देवी भागवत महापुराण में लिखा है। वृंदा वृंदावनी विश्वपावनी विश्वपूजिता पुष्पसारा नंदिनी तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, इन 8 नामों के जप से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसी की छाया में श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। तुलसी का चयन गणेश पूजन में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, संक्रांति काल तथा कार्तिक द्वादशी में निषिद्ध है, यानी नहीं करना चाहिए। इसके सिवाय तेल की मालिश करके बिना नहाए संध्या के समय, रात्रि को एवं अशुद्ध अवस्था में भी निषिद्ध है। संक्षेप में यह तुलसी का धार्मिक एवं औषध जनित महत्व है, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इति शुभम भवतु।